अविनाशी रस, कभी खत्म नहीं होने वाला रस। उपनिषद में आया है, रसो वेश, वह परमात्म तत्व रस स्वरूप है। मतलब है कि रस वास्तव में परमात्म तत्व में ही है, जो शांत, अखंड तथा अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं। उस परमात्म तत्व का ही अंश होने से जीवात्मा में भी वह रस स्वतः स्वाभाविक है। मनुष्य में भी वो रस है, उसका अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। परंतु शरीर से संबंध की मान्यता मुख्य होने के कारण जीवात्मा को, मनुष्य को वह रस संसार के भोगों में, इंद्रियों के विषयों में, धन में, मान में, बड़ाई में दिखने लगता है। अर्थात उसकी भोगों में रस बुद्धि हो जाती है। भोगों का यह रस नाशवान होता है, खत्म होने वाला होता है, जबकि परमात्मा का रस कभी खत्म नहीं होता। अतः भोगों का रस तो निरसता में बदल जाता है, खत्म हो जाता है तथा उसका अंत हो जाता है, पर परमात्मा का रस नित्य निरंतर बढ़ता रहता है, वह कभी खत्म नहीं होता। भोगों की रस की दो अवस्थाएं होती है, संयोग और वियोग, मिलना और बिछड़ना, रहना और बिछड़ना। इनमें संयोग रस की अपेक्षा वियोग रस श्रेष्ठ है, क्योंकि वियोग में, बिछड़ने में जो रस मिलता है वह मिलने में नहीं मिलता। जैसे जब तक भोजन न मिले तब तक भोजन मिलेगा, इस मिलन की लालसा में जो सुख मिलता है वह भोजन मिलने पर नहीं रहता। प्रत्युत प्रत्येक ग्रास में क्षीण होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु परमात्मा का रस इससे बहुत ही विलक्षण है। यह संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं में, मिलने में, बिछुड़ने में, दोनों ही अवस्थाओं में समान रूप से बढ़ता ही रहता है, न तो घटता है और न ही मिटता है। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से भीतर में भोगों के प्रति एक बारीक आकर्षण, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपये मिल जाएं और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा अच्छा लगा, यह उस रस की ही समृद्धि है। यह रस अहम चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप सुखा शक्ति है। जब तक रस बुद्धि रहती है तब तक प्रकृति, संसार और उसके कार्य, क्रिया और पदार्थ की पराधीनता रहती है। रस बुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता मिट जाती है। भोगों के सुख की प्रवस्था नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जय श्री कृष्ण।